शाम के वातावरण में और अभी के वातावरण में आपको क्या समझ में आया? शाम के वातावरण से शाम शांति नहीं, शाम। हाँ, शाम के वातावरण से इस समय वातावरण कुछ ठंडा है, क्योंकि हवा ठंडी ठंडी चल रही है। शाम को 5 बजे से पहले जब आप घर छोड़ करके यहाँ आते हैं जी, उस समय में आपको घर छोड़ने से लेकर के यहाँ पहुँचने और बैठने और जाने तक जी। क्या अनुभव हुआ था? वहाँ से आने के बाद गर्मी महसूस हो रही थी रास्ते में। आने के बाद नहीं, आते समय, घर छोड़ते ही एक एक कदम जो आप चले जी, उसमें आपने क्या अनुभव किया? अनुभव किया साहब, हल्का हल्का धूप था और धीरे धीरे गर्मी थी, और गर्मी का अनुभव करते करते आए धीरे धीरे। हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझते नहीं हैं। जी, जो घर जब आप छोड़े, जी, जब तक आप कमरे में थे जी। उस समय में आपको क्या अनुभव हुआ था? पंखा चल रहा होगा, हाँ, पंखा चला रहे। शीतलता का अनुभव हुआ होगा। नहीं, गर्मी, पंखा का हवा, गर्मी गर्म कम। जी। और वही जो गर्मी आपको बल्कि कमरे के अंदर था, जी, पंखे के साथ गर्मी जो आपको मिल रही थी जी, हवा में, जी। बाहर निकलने के बाद आपको क्या मिला? उससे कम या ज्यादा? कम मिला। पंखा चलाने जो गर्मी मिली थी उससे बाहर कुछ कम मिला। कम मिला। जी, और जब एक एक कदम आप चल रहे थे जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? झुलसने जैसा? हाँ, झुलसने जैसा बना, क्योंकि घाम था, धूप था धीरे धीरे। आवाज क्यों धीरे हो आपकी होती है? जब आप बोलते हैं तो आवाज जो आप कोई चोरी से तो नहीं बता रहे हैं? नहीं, चोरी से क्यों बता रहे हैं साहब? तो वही बात कह रहा हूँ। तो आवाज इसे जो व्यक्ति दूसरा सुनेगा, आपकी आवाज ही नहीं साफ आती है तो वो सुनेगा बेचारा क्या? जी। जब आप कमरे में थे, पंखा चल रहा था तो गर्म हवा दे रहा था, कमरे में से बाहर निकले तो उस गर्मी से बाहर की गर्मी कम थी। जी, क्योंकि छत जब गर्म हो जाता है जी, तो छत की गर्मी के कारण पंखा का हवा भी गर्म देता है। जी। और उसमें देखिए बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, पसीना, जी, दुख, परेशानी, ये सब महसूस होता है कि नहीं? जी, होता है। और लेकिन वह परेशानी जैसे ही कमरे को आपने छोड़ा, बाहर निकला, जी, तो बाहर के वातावरण से भीतर की वातावरण ज्यादा गर्म था। जी, बाहर निकले तो उससे हल्का हो गए। जी, तो कितना % हल्का हुए? एक चीज। दूसरी बात, जो एक एक कदम आप आश्रम की तरफ बढ़े जी, तो झुलसने जैसा वातावरण था कि नहीं? जी, जी। बाहर धूप था, झुलसने वातावरण था। तो सूरज की जो गर्मी थी, ताप था, जी, वो झुलसाने वाला था। जी, और उससे व्याकुलता, बेचैनी जो कमरे की थी, वही बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट बाहर भी दिखाई दिया। जी। निकलते समय थोड़ा सा हुआ था साहब, उसके बाद में फिर गर्मी होने लगा। वही मैं कह रहा हूँ, खाली कमरे के तापमान से जैसे आप बाहर हुए होंगे, बस थोड़ा सा, जरा सा निकलने, क्योंकि वो दीवार है, जी, छत है, एक बधा हुआ एरिया है, जी, इस वजह से आपको उसमें ज्यादा ताप लग रहा होगा। जी, लेकिन जैसे ही कमरे को आपने छोड़ा तो वहां आप कोई दीवार तो है नहीं, जी, न छत है, तो कमरे की तापमान से बाहर का तापमान हल्का लगा होगा जी, निकलते ही। जी, लेकिन बाहर सूरज की गर्मी थी, जी, और सूरज की गर्मी की वजह से शरीर को झुलसाने जैसा भाव लग रहा था, जी, कभी झुलसा देगा। जी, लेकिन मन में बात है कि हमें साधना में जाना है, जी, तो ना कमरे की गर्मी आपको प्रभावित कर रही है और ना ही बाहर की गर्मी। जी।
झुलसाने वाला, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, जी सिर्फ एकमात्र ख्याल आने से कि मुझे 5 बजे ध्यान में बैठना है, जी तो 4:45 आप चल देते हैं, जी 5 बजते बजते यहाँ पहुंच जाते हैं, जी चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। जी तो जो गर्मी वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये गर्मी किसके कारण है? गर्मी है, छत पे गर्मी के कारण गर्मी इतने जो टाइम। गर्मी है जी सूरज का तापमान खूब तेज है साहब, उसके साथ गर्मी। वो गर्मी किसके कारण है? अब कारण मैं पूछ रहा हूं। सूरज के कारण है। सूरज क्या है? आदमी है, पशु है, जानवर है, पेड़ है, नदी है, समुद्र है, क्या है? सूर्य भी एक ग्रह है। अरे अग्नि तत्व है, जी साफ साफ एक शब्द में अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व प्रचंड होने के कारण ये चारों तरफ से, हमारे शरीर के चारों तरफ इर्द गिर्द जी अग्नि तत्व होने की वजह से हमें ताप जैसा दुख मिल रहा है। जी वर्तमान में अग्नि प्रचंड है। सूरज की गर्मी क्या है? सूरज क्या है? एक गर्मी। आग का गोला ही तो है। जी अब हम उसे क्या मान लिए हैं वो तो अलग बात है सामाजिक तौर पे, जी लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे और तत्व को देखेंगे तो अग्नि तत्व है। जी वर्तमान समय में अग्नि चाहे जहां होती है स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है। जी ये बात समझ में आया कि नहीं? जी जी मैं ये बातें क्यों खुल करके पूछ रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजन है। जी बिना रीजन के हम कोई चर्चा करते ही नहीं। जी तो जो वर्तमान की गर्मी के कारण हमें व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, झुलसने जैसा भाव या झुलसा रहा है हमारा शरीर, उससे उसके कारण और भी तमाम प्रकार के दुख हो रहे हैं, जैसे चेचक होना और बुखार आना, भूख न लगना, तमाम चीजें हैं कि नहीं? जी तो जब ये प्रचंड गर्मी क्या आज ही भर है या हमारे शरीर ही तक है? क्या हम ही भर देखे हैं? क्या इसके पहले नहीं था? क्या हमारे बाद नहीं रहेगा? रहेगा, होगा, सब होगा। क्योंकि 5 तत्व है, सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। जी तीनों काल में है ना? जी हम तीनों काल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये प्रश्न है। ये तो रहेगा ही, क्योंकि 5 तत्व से ही सृष्टि का निर्माण है। जी अब 5 तत्व में अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व अगर ना रहे तो भी बात नहीं बनेगी। जी तो ये जो हम अनुभव करा रहे हैं ताप का, दुख का, पीड़ा का, जी तो उससे बचने का उपाय भी तो मनुष्य ढूंढता है जी कि नहीं? जी जो वर्तमान में दुख पीड़ा हमें मिलता है, उस पीड़ा में हम उपचार ढूंढते हैं जी कि इससे हम निजात कैसे पाएं। जी तो आदमी क्या करता है, जिनके पास बिजली नहीं है, ठीक, जी गांव में आप जाइए तो जिनके पास बिजली नहीं है तो वो क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, हाथ वाला पंखा। बांस का बेना जी बाजार से खरीद करके ले आते हैं और वह बगीचे में बैठते हैं, जी छाए में या या कमरे में रहेंगे तो उसी बेने से ही हौंक करके अपने शरीर को क्षणिक सुख देते हैं। जी क्षणिक सुख, जी लेकिन उसमें भी पीड़ा है।
वो जो बेना हौंक रहे हैं हाथ से, तो कितनी देर तक हौंकते हैं? हौंकते हौंकते हमारा हाथ दर्द करता है कि नहीं? क्षणिक रूप के लिए थोड़ा कर लेते हैं बस। तो क्षणिक सुख के कारण हम और दुख ले लेते हैं कि नहीं? जी जो गर्मी है वो हल्का सा पंखा चलाने से उस गर्मी से हल्का सा अनुभव होता है कि हम मुक्त हो रहे हैं, जी लेकिन क्या हम मुक्त हुए? ना बल्कि और पीड़ा ले लिए। क्या ले लिए? हमारा हाथ दर्द करने लगता है। जी और क्या पीड़ा ले लिए कि हमें अपने स्वयं की स्थिति से असामान्य स्थिति बनाकर हमें मार्केट तक जाना होता है, पैर से चलना होता है। तो जहां हम हैं वहां से लेकर के मार्केट, जहां दुकान है जहां पर हमें मिल सकता है बिना पंखा बांस का, वहां तक एक एक कदम आप चलते हैं तो भी आपका शरीर झुलसता है कि नहीं? जी व्याकुलता बेचैनी और होती है कि नहीं? जी उसी व्याकुलता बेचैनी में रास्ता जब आप चलते हैं तो आपका चित्त यानी मन स्थिर नहीं रहता है। जी आप देखेंगे कि उसी चंचलता के कारण कई घटनाएं हो जाती हैं। जी आप लड़ भी जाते हैं, अपने शरीर से लड़ जाते हैं। कहीं नीचे देख कर नहीं चलते हैं तो कहीं मोच ही खा जाता है पैर। जी कहीं आप छिलके पे ही पैर रख देते हैं, किसके? केले के। जी अब केले के छिलके पे पैर पड़ेगा तो फिसलेंगे ही, गिरेंगे ही, चोट खाएंगे ही। जी व्याकुलता के कारण जिस दुकान पे आप पंखा लेने गए हैं उससे आप उलझ भी जाते हैं, क्योंकि अंदर से बेचैनी है, स्थिरता नहीं है। जी और उस बेचैनी के कारण चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दे दे और कम से कम रेट में दे। जी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस बेचैनी व्याकुलता में, बेचैनी और व्याकुलता के कारण हम कुछ का कुछ कर लेते हैं जी और उसका परिणाम जो वर्तमान में क्षणिक दुख शरीर का हो रहा है उसका कई गुना दुख और हम ले लेते हैं चंचलता के कारण। जी मन बेचैन है, चंचल है। चंचल है तभी तो बेचैन है। जी जी व्याकुल भी तभी है जब वो चंचल है, चल है। और चंचलता के कारण कई घटनाएं ले लेता है। जी यही जो वर्तमान में आज का जो प्रसंग है वासना निवृत्ति का, वो ये झुलसने जैसा भाव जब हम घर से निकलते हैं या कमरे में रहते हैं, कमरे का भी तापमान, बाहर का तापमान, रास्ते का तापमान, एक एक कदम का तापमान हमको कितना बेचैन व्याकुल करता है। जी और उसी के कारण जब मैं पंखा लिए, कौन सा? हाथ वाला। फिर बिजली लगवाए तो बिजली का भी पैसा देना है, पंखा लगवाए उसका पैसा देना है, और तत्काल में आप उसका जो लाभ आप ले रहे हैं पंखे का, जी तो जो तत्काल में गर्मी महसूस हो रही है तो वो गर्मी से निजात 5 मिनट में ही दे देता है। जी जैसे ही पंखा चलता है आपके शरीर को हवा टच करता है, स्पर्श करता है, वैसे ही जो है आपको सुख का अनुभूत कराता है। जी लेकिन वही पंखा आगे चल करके करवासन भी लगने लगता है। जब लगातार चलेगा तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का जो पसीना है वो सुखा देता है, और भीतर की मांसपेशियां जो पसीने के कारण खिलती हैं और भीतर का जो रोग है वो बाहर निकलता है पसीने के कारण, वो उसी में समाहित रह जाता है, यथावत ही रह जाता है, पसीने के कारण बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि पंखा चल रहा है, पसीना सूख गया। तो मांसपेशियों को आप जरा बारीकी से देखेंगे तो मांसपेशियां हमारी सिकुड़ जाती हैं सूखने के कारण। तो अलग से कुछ न कुछ हम अपने शरीर के साथ घटना कर लेते हैं, ठीक है ना? तो जो वर्तमान का ताप है, दुख है, गर्मी के कारण बेचैनी है, व्याकुलता है, इसे हमें कौन सा ऐसा उपाय करें कि जीवन भर ये ताप हमको ताप ना दे सके। तो उसके लिए क्या हम पंखे, जो हाथ का पंखा है उसको लेने से जीवन भर के लिए हमारा ताप दुख मिट सकता है? नहीं। क्या पंखा माने बिजली वाला पंखा लगा लेने से हमारा जीवन भर के लिए दुख ताप
खत्म हो सकता है? नहीं होगा। क्या कूलर लगा लेने से आपका ताप, दुख, बेचैनी खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या एसी लगा लेने से आपका ताप, दुख, बेचैनी, व्याकुलता खत्म हो जाएगा? ना। बल्कि एक्स्ट्रा आप रोग पैदा कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ कर रहे हैं जी। और एक अलग से आप रोग ले रहे हैं। अब वह रोग आपके साथ अस्थायी होता है। सुख भोगने का मनोवृत्ति जो बन जाती है जी। वह और एक अलग से रोग ले लेता है। गठिया, वायु, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, वो एक अलग आप और रोग ले लेते हैं। अब वह रोग अस्थायी होता है। ये जो रोग है ये तत्काल प्रकृति के नियमानुसार है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, जब तक बारिश नहीं हो रहा है। जी। लेकिन इसी पसीने के कारण हमारे भीतर में जो रोग है, शरीर के भीतर, वह अंदर का रोग पसीने के रास्ते बाहर कर देता है। इस बात का तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। जी जी। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। जी जी। हमारा वहां से निकल जाता है पसीना। रोए रोए से पसीना निकल जाता है। तो जो रोए रोए से पसीना निकल जाता है तो इसका मतलब है रोए रोए में जो भीतर में रोग है शरीर का, जी। उससे हम निजात पा जा रहे हैं। जी। मांसपेशियां सिकुड़ नहीं रही हैं और सिकुड़ने के कारण अंदर जब रोग नहीं हो रहा है। जी। तो जो अस्थाई सुख है हम उसको तो देख ही नहीं रहे उसमें से। जी। लेकिन बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट, ताप, झुलसने जैसा भाव या झुलस रहे हैं ऐसा हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। यही चंचल किया है जी। और इसी चंचलता के कारण हम अस्थाई दुख ले ले रहे हैं। जी। ये तो स्पष्ट है ना, सबके साथ जी। जुड़ा हुआ है जी। और वर्तमान में सभी लोग अनुभव भी कर रहे हैं। जी। यहाँ पे हम दो चीजें आपको इसका उदाहरण दे करके हम दो चीजों को समझाना चाहते हैं। वासना में दो चीजें हैं। जी। पहला, अगर आप वास्तव में मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष मतलब सदैव दुख से छूटना चाहते हैं, तो उपचार कुछ नहीं ढूंढना है, बर्दाश्त करना है, बशर्ते वहीं पे दृढ़ हो जाना है, मजबूत हो जाना है जी। कि देखते हैं कि ये ताप, कितना चलेगा, ये दुख, ये बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट कितने देर रहेगा। तो दृष्टा भाव का अभ्यास करिए, साक्षी भाव का अभ्यास करिए। जैसे मैंने शुरुआती दौर में जो नाक के रास्ते जो श्वास हम लेते हैं उसका अभ्यास क्यों कराया जाता है, या हमारे ऋषि ईश्वर शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं, और आगे चल करके उसको थोड़ा सा सुधार कर दिया गया, प्राणायाम शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो प्राणायाम शब्द कह करके क्या समझाना चाहते हैं हमारे ऋषि, ईश्वर, प्राणायाम और जीवन, ये तीन शब्द का प्रयोग करके हमारे ऋषि हमें क्या समझाना चाहते हैं। वह एक एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। उस उदाहरण के माध्यम से बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। और वह बड़ी बात क्या है, वासना निवृत्ति का मार्ग सुझाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मन चंचल है, पीड़ित है, दुखी है, बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है, अपने किए हुए कर्म को जब वो देखता है तब ऐसा होता है। जो घटना मेरे साथ घटता है, हमारी आंखें देखती हैं, कान हमारा सुनता है और हमारा मस्तिष्क जान रहा है ये घटना घट रही है, और इसी घटना के कारण ये परिणाम मेरे सामने आ रहा है या आया हुआ है। तो परिणाम जब देखता है तो घबराता है, परेशान होता है, दुखी होता है, उससे बचने का उपाय ढूंढता है। और उससे बचने का जो उपाय ढूंढता है वह क्षणिक सुख के कारण अस्थाई दुख ले लेता है। जी, है ना जी। और अस्थाई जो दुख लेता है वो इसी कारण जो है वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पा रहा है।
अब हमें ध्यान देना है कि हम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, मोह का नाश करना है। जी। तो हम किन किन चीजों में आसक्त हैं और किन आसक्तियों के कारण मेरा मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, अकुलाहट हो रही है, दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो किसी में आसक्त होने के कारण हो रहा है। हम शरीर में आसक्त हैं, इसीलिए जो है बाहर का ताप, जो गर्मी है सूरज की, वह सूरज की गर्मी के कारण हम शरीर से ताप यानी दुख सह रहे हैं जी। और शरीर के साथ साथ हम मन का भी ताप सह रहे हैं। जी। जो सूक्ष्म शरीर है, बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहे हैं। तो इससे हमें अपने आप को बचाना है, यानी मोह का नाश करना है, यानी शरीर की जो आसक्ति है इसे हमें जीतना है। तो कैसे जीतेंगे? बस दृढ़ता पूर्वक अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, उसको बोलते हैं दृष्टा साक्षी भाव। दृश्य और दृष्टा का अभ्यास। दृश्य क्या है? मेरा श्वास। दृष्टा मैं स्वयं, मैं अपने श्वास को देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ भी रहा हूं, खींच भी रहा हूं, छोड़ भी रहा हूं, लेकिन श्वास हमें नहीं जानता। ना श्वास अपने आप को जानता है, ना मुझे जानता है। लेकिन मैं श्वास को देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, ले भी रहा हूं, छोड़ भी रहा हूं। तो जो जानने वाला है वो कौन है और ये जो श्वास है ये कौन है? जानने वाला मैं स्वयं चेतन। और श्वास क्या है? जड़, प्रकृति, वो है वायु। वो अपने मस्ती में चल रहा है। वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है, कुछ उसको पता नहीं है। बस अपने मस्ती में चले जा रहा है। अब देखिए, जब हवा चलता है, पृथ्वी पर गंध भी है, सुगंध भी है, और सुगंध का कारण भी है, दुर्गंध का कारण भी है। लेकिन वह सुगंध दुर्गंध का कारण स्वयं हवा के माध्यम से, आप देखिए, वह दुर्गंध भी फैलाता है और सुगंध भी फैलाता है। क्यों? क्योंकि हवा चल रहा है और उस हवा के कारण सुगंध दुर्गंध वह फैल रहा है। है ना जी। तो हमें क्या करना होगा? अपने ही वृत्तियों को दृष्टा भाव में देखना होगा। और हमारी वृत्ति कैसी है इसको जान। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 923 दिन हो गए, नहीं 924 दिन हो गए। तारीख 19 मई सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। आज का विषय है वासना। तो जो ताप है, दुख है, पीड़ा है वर्तमान का, वो किसके कारण है? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण। गर्मी कौन है? अग्नि। अग्नि। अग्नि कौन है? एक तत्व है। 5 तत्वों में एक तत्व है जी। तो जो श्वास को हम देखते हैं दृष्टा भाव, साक्षी भाव में, तो श्वास माने हवा एक तत्व है जी।
और मैं उसका दृष्टा, साक्षी, जी उससे अलग हूं, जी है ना। जी तो नाक, श्वास माने हवा और मैं, जी जो अभ्यास मैं करवा रहा हूं जी कि पसीना शरीर और मैं, जी श्वास नाक और मैं, जी तो हम दृष्टा भाव में उसे देख रहे हैं। जी किसको? अपने श्वास को। तो जब दृष्टा भाव में हम आके मतलब दृष्टा भाव में जब बैठते हैं जी तो श्वास को पहला प्रश्न है कि कैसे चल रहा है, जी हमारा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है, इसका निराकरण करना है। जी तो मेरा श्वास कैसे चल रहा है, जी अब उसमें प्रश्न होगा कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है का क्या मतलब है। तेज चल रहा है क्या, मध्यम चल रहा, कैसे चल रहा है? तो उसमें उसका उत्तर आएगा कि मेरा श्वास तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है या धीमी गति से चल रहा है। अगर श्वास तेज है तो उसका कोई कारण होगा तेज चलने का। जी जैसे अभी प्रचंड गर्मी है, जी उसका कारण है जी सूरज अपनी चरम सीमा पर है जी तो गर्मी है ना। जी ताप, झुलसने जैसा भाव, व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, ये सब दे रहा है। जी तो ये बीच के हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चरम सीमा पर है। कौन? गर्मी, अग्नि। जी तो अग्नि स्वयं जल रही है और स्वयं जलने के कारण अन्य जीवों को भी जला रही है, जी क्योंकि वो तो जहां जहां रहेगी वो जलेगी, वो जलाएगी। जी तो वर्तमान समय में पूरे वातावरण में गर्मी छा गई है, यानी अग्नि छा गई है। जी तो जहां रहेगी वहां जलाएगी ही। तो देखिए हवा भी जल रहा अपने आप में, और हवा जिसको भी स्पर्श कर रहा है उसे भी जला रहा है। क्योंकि उस हवा में जो कि कुछ नहीं होता है, पानी अगर उसके साथ जुड़ेगा तो शीतलता देगा। अब अग्नि जुड़ गया है तो ताप दे रहा है, जो कि हवा अपने आप में सामान्य है। उसमें झुलसाने की, शीतलता का, ठंडी का कोई अनुभव कराने का ताकत नहीं है, बल नहीं है। लेकिन मिल गया है कोई चीज, अब क्या मिला वही देखना है। तो वर्तमान में हवा में गर्मी है, मिल गया। तो मेरा जो मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, उसका कोई कारण होगा। और उसी घबराहट की वजह से, व्याकुल होने की वजह से, बेचैन होने की वजह से मेरे श्वास की गति तेज चल रही होगी। तो जब हम लगातार अपने ही श्वास को सिर्फ देखते हैं, हम कारण नहीं ढूंढते हैं किस कारण से मेरा मन बेचैन है और मेरे मन के बेचैन होने से मेरे श्वास की गति तेज है, तो हम कारण नहीं ढूंढते हैं, अपनी बेचैनी नहीं देखते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं? अपने श्वास को देखते हैं कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो लगातार देखने से कारण भी भूल जाता है और कारण के साथ साथ जो उसका परिणाम आ रहा था वह भी भूल जाता है। तो देखेंगे जैसे ही श्वास को देखना हम आरंभ करते हैं, धीरे धीरे 5 से 7 10 मिनट के अंदर में लगातार अभ्यास करने से हमारे श्वास की गति अपने आप सामान्य हो जाती है। क्योंकि मन की सारी गति भूल करके हम श्वास को देखने में लगा दिए, अपने ही मन को श्वास को देखने में लगा दिए। और जैसे ये श्वास को देखने लगता है तो उसके लिए काम हो गया ना जी, मन के लिए काम हो गया। वो काम कर रहा है, श्वास को देखना एक काम है जी, उसमें भूल गया, बाकी बातें भूल गया और अपने श्वास को देखने में लग गया। तो मन श्वास को देखने में कैसे लगा और क्यों लगा? क्योंकि उसका मालिक उसको आदेश देता है और कड़ाई के साथ आदेश देता है कि तुम अपने श्वास को देखो, तुम्हारी यही ड्यूटी है और कोई काम नहीं करना, बस खाली यही ये कुर्सी ले लो, बैठ जाओ और अपने श्वास को गिनो। 1 घंटे में हम कितनी बार श्वास लिए और कितनी बार छोड़े, बस बैठ करके गिनो इसको। तो जब बैठ करके वहां गिनने लगेगा तो बाहरी चीजें भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूल जाएगा। और जब भूल जाएगा तो सामान्य अवस्था उसकी अपने आप बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी, क्योंकि उसी में अभ्यस्त हो गया उसी में, क्योंकि उसको तो अब विश्वास हो गया कि इसके अलावा हमें कोई काम करना नहीं है, हमारे मालिक ने हमको यही आदेश दिया है, क्योंकि मैं उनका नौकर हूं। तो नौकर का हैसियत क्या है कि अपने मालिक का
बात का बतंगड़ बनाए, जी वो कुछ कर नहीं सकता ना। जी, कुछ नहीं। तो मालिक यानी स्वयं मैं अपने ही मन को आदेश देता हूं कि अपने श्वास को देखो। तो जब श्वास को देखते हैं तो मन की चंचलता, व्याकुलता, अकुलाहट, बेचैनी, घबराहट सब समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, एकदम सामान्य अवस्था हो जाती है। हमने यही काम कराया आपसे जी कि अपने चंचल मन को एकाग्र करो, किस पर, अपने श्वास पर। साल 1.5 साल लग गया आपको उस पे अपने श्वास को देखने में, जी। अपने मन को श्वास की गति पे स्थिर करने में। जी और उस दौरान जो कुछ आप सुने थे, पढ़े थे, देखे थे या कल्पना किए थे, उससे विपरीत दिशा आपको दिखाई दे रहा होगा जी जी या दिया होगा, जी, दिखाई दे एकदम विपरीत दिशा। रहा है। जी ये कौन सा नया चीज ला करके हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जना रहे हैं, करा रहे हैं। ये तो कोई बड़ी बात तो बता नहीं रहे हैं, ये तो जो मैं जान रहा हूं ये भी बता रहे हैं। तो जब कबीर साहब के हम लोग शिष्य हैं, कबीर की साधना कर रहे हैं, तो कबीर साहब तो सीधे सीधे निर्देश कहते हैं कि बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, और आपू ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो जो साक्षात ना हो, हम उसके बारे में सोचें भी, बोलें भी, करें भी, तो बता दीजिए उसका क्या परिणाम हमारे सामने आएगा। कुछ नहीं। तो खाली मन बेचैन होगा कि नहीं, जी जी, व्याकुल होगा कि नहीं, व्याकुल, घबराएगा कि नहीं, जी क्योंकि साक्षात कुछ देख ही नहीं रहा है जी और साक्षात देखने के लिए काम कर रहा है जी। और साक्षात कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मन भयभीत भी होता है भीतर से। जो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट है, हाँ, वो भयभीत होने के कारण है, जी क्योंकि साक्षात कुछ देख नहीं रहा है। जी और जब तक कोई चीज साक्षात होता नहीं है, हम अपने आप में तृप्त होते नहीं हैं। जी जैसे कैशियर, बैंक के कैशियर से आपका सीधे संबंध है या मैनेजर से सीधे संबंध है, वो आपको जानता है और आप उसको जानते हैं। वो आपको जानता है कि ये व्यापारी हैं, जी बहुत पैसा कमाते हैं और हमारे ही बैंक में ला करके जमा भी करते हैं। जी लेकिन आप अगर पैसा निकालने गए, आपको अकाउंट नंबर याद है, ठीक है, या नहीं भी याद है, और आप उसको कहे, किसको, मैनेजर को, कि भाई हमको इतने पैसे की जरूरत है, हमें पैसा दे दो और मेरी गारंटी ले लो आप, क्योंकि आप मुझे जानते हो, मेरा खाता आपके यहाँ है, संजोग से मैं पासबुक नहीं लाया, खाता नंबर भी याद नहीं है। तो क्या आपके व्यवहारिक बिहेव पर वो पैसा दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो कैश का मामला, कैश उसका थोड़ा है, कैश बैंक का है। नहीं भाई, उस आप ही का पैसा है, हाँ आप ही पैसा उसी सिस्टम में- मैनेजर के पास आप ले जाके जमा किए। सिस्टम में नहीं। वो खुद मैनेजर ने ही आपका पैसा जमा किया जी और उसी मैनेजर से व्यवहारिक बिहेव पे तत्काल में आपको इमरजेंसी आ गई, आपको पैसा चाहिए, जी। तो क्या वो दे देगा? प्रश्न ये है। नहीं, सिस्टम में देगा। तो सिस्टम में जब आप आएंगे तो व्यवहार का क्या मतलब है वहां पे? व्यवहार खत्म है, बोलिए। व्यवहार खत्म है वहाँ पे। ऐसे ही जो मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, जी इस सिस्टम को खत्म करना होगा, व्यवहारिक सिस्टम। जी जो मैं ऊपर ऊपर तैर रहा हूं, इधर उधर भाग रहा हूं, जी प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से मैं बताया जा रहा कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद कैवल्य मिलेगा। जी तो हमारे महापुरुष इसी पॉइंट पे जा करके व्यवहार को खत्म किए पहले जी और सिस्टम में आए, और सिस्टम में आ करके ही जो है वो अपने आप को देखे, जी अपने आप को जाने, और जी। जैसे अपने आप को जाने, मोह का नाश अपने आप हो गया। जी करना नहीं पड़ा। जैसे जब बैंक मैनेजर बड़े प्रेम से पहले बात करता था, हमारा पैसा जमा करवाने में बहुत अपना दिल दिमाग लगाता था, जी मैं जब जाता था तो चाय भी पिलाता था, पैसा जमा करने जा रहा हूं, हर काम करता था, बड़े प्रेम से बोलता था, आपके साथ खुद जाकर के कैशियर के पास जमा भी करवाता था, हर काम करता था। लेकिन वही व्यवहार में आकर के आपको, जो कि आपका 10 लाख का बैंक बैलेंस है, उसी बैंक में मैनेजर जान भी रहा कि 10 लाख इनका जमा है,
जी। और आपसे सिर्फ 1 लाख मांगा, और जी। खाली बिहेव पे, इसके व्यवहारिक बिहेव पे, जी। क्योंकि आप उसे जानते हो, मैं उसको आपको जानता हूँ, यानी मैनेजर बनिया को जानता है, बनिया बैंक मैनेजर को जानता है। जी। लेकिन मैनेजर जब वही अपने बिहेव पे नहीं दिया, तब व्यवहार टूटा कि नहीं टूटा? ये टूटा व्यवहार था तो, लेकिन उसमें व्यवहार कहाँ रह गया साहब? आप समझे नहीं हमारी बात को? जी। आपकी बुद्धि पता नहीं कहाँ रहती है। मैं जिस पॉइंट पे समझाने की कोशिश करता हूं, उस पॉइंट पे आपका मन रहता है। मैं नहीं कहूँगा चंचल, भीतर से आप चंचल रहते हैं। स्थिर होकर के जिस पॉइंट पे मैं वासना की बात कर रहा हूं, प्रसंग आज का वासना का है। एक तो मैं एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उदाहरण में क्यों उलझ जाते हैं? आप मेरी बात समझे नहीं? बात को जरा गंभीरता से समझने का प्रयास करिए कि वही बैंक मैनेजर, आपका खाता उसमें नहीं है बैंक में, तो बैंक मैनेजर आपके पास जा करके आपसे बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता है, ठीक है? जी। बड़े प्रेम से बातचीत करेगा, व्यवहार अच्छा बनाएगा, हंस के बोलेगा, हंस के काम करेगा, और दुनिया भर की कल्पना बताएगा। आप बैंक में खाता खोल लेंगे तो आपका बचत होगा, तो इतना % आपको लाभ होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा, खूब दुनिया भर का लाभ दिखाएगा, ठीक है? व्यवहार ऐसे मौखिक रूप से, जी। वो मौखिक बोलता है, कागज में कुछ नहीं दिखाता है। जी। और आपको अपने व्यवहार में उलझा करके आपसे खाता खुलवा लेता है, ठीक? और जैसे खाता खुलवाए तैसे आप उसके सिस्टम में बधे, जी। लेकिन आप नहीं समझ पाए कि मैं उसके सिस्टम में बधा। जी। आप तो ये समझ रहे हैं कि बैंक मैनेजर बड़ा अच्छा आदमी है और हमारा जानने वाला है, ठीक है, अब बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत सोशल आदमी है, उसकी बुद्धि तो आप समझ नहीं रहे हैं। जी। आपने जाके खाता खुलवा लिया, आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया, वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन किसी कारण बस टाइम ओवर होने के बाद, जैसे टाइम होता है ना बैंक में पैसा निकालने का, जमा करने का तो कोई टाइम नहीं है, आप कहीं भी जाकर के कभी भी निकाल लीजिए, लेकिन निकालने के लिए टाइमिंग है, और टाइमिंग के साथ साथ उसका सिस्टम है, ठीक है ना? वेरिफिकेशन, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। पैसा निकालते समय वही कैशियर वेरीफाई करता है अपने सिस्टम से कि क्या आप वही हो, अगर हो तो देगा, अगर नहीं तो नहीं देगा। तो व्यवहार का क्या मतलब है? कोई मतलब हमको इमरजेंसी आ गई, 5:10 हो गया, 5 मतलब 5 बजने से ऊपर हो गया, यानी 5 बजे तक बैंक लेन देन करता है, ठीक है, या 4 बजे तक या 5 बजे तक, जो भी हो समय उसका, उतने समय तक वो लेन देन करता है। लेकिन जैसे ही उसका समय खत्म हुआ और ऊपर जा करके आप लेना चाहते हैं, और वह भी अचानक आप पहुंच गए, इमरजेंसी कह करके आप लेना चाहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तत्काल वहां जाना है, पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे पैसा दे दीजिए और खाते से पैसा कल निकाल के आपको दे दूंगा। लेकिन क्या मैनेजर विश्वास करता है? नहीं करता। दे देगा? नहीं देगा। तो हमारे व्यवहार बनाने से उसका क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं, उससे लाभ हुआ, उसके खाते में पैसा जमा होगा, उससे बैंक में पैसा जमा हो गया, उसका फायदा हुआ। आप समझे नहीं? तो वो तो फायदा उसको भी हुआ, हमको भी हुआ जी। वो हमारा पैसा लेकर के वो इंटरेस्ट कमाएगा जी। और उसी इंटरेस्ट में हमको भी इंटरेस्ट देगा, कुछ हमको भी देगा, ठीक है ना? जी। जब 1000 में 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपया हमको देगा, ठीक है जी। तो वो तो अलग विषय हो गया, वही तो सिस्टम में गया। जी। लेकिन तत्काल जो हमारे साथ व्यवहार जो दिखा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, बैठा रहे हैं पैसा जमा कराने के लिए, जी। हम जब पैसा जमा करने गए, अपना पैसा ही जमा करने हम गए, तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वही पैसा मेरा ही जमा पैसा, मैं जो कि उनका पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ना बैंक का पैसा मांग रहा हूँ, मैं अपना ही पैसा 10 लाख जमा किया हूँ, उसमें से सिर्फ 1 लाख मैं मांग रहा हूँ व्यवहारिक तौर पे कि हमें तत्काल में दे दीजिए, क्योंकि मैं पासबुक नहीं लाया, तत्काल में मुझे दे दीजिए, कल मैं पासबुक ला करके खाते से निकाल करके आपको मैं दे दूंगा। इतनी सी बात थी, ये तो व्यवहारिकता बात है।
कि नहीं है? व्यवहारिक बात है। व्यवहारिक बात है ना। जी अगर वो दे दे तो आगे का संबंध है उनका बना रहेगा, लेकिन वो संबंध नहीं बनाने के चलते वो क्या, उनका तो सिस्टम, उस सिस्टम में बंधे हुए हैं। जी। तो कहते भाई पहले पासबुक लाइए, फार्म भरिए, जितना पैसा आपको निकालना है उतना पैसा उसमें डालिए जी। और हम उसको अपने सिस्टम में हम डालेंगे, वेरीफाई होगा आपको पैसा मिलेगा, नहीं वेरीफाई होगा पैसा नहीं मिल सकता। यहाँ व्यवहार का कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये जो ताप है, दुख है, पीड़ा है बाहर का, किसके कारण है? गर्मी के कारण। गर्मी कौन है? अग्नि है। अग्नि है। अग्नि कौन है? पंच तत्व में एक तत्व है। जी। तो पंच तत्वों में ही पंच तत्व आपस में जो मिले हुए हैं, एक दूसरे को समझता है, लेकिन अपने अपने को नहीं समझता। जी। जैसे अग्नि स्वयं कहाँ जलेगी, किसमें जलेगी? बिना किसी साधन के। जी। बिना किसी साधन के अग्नि जलेगी नहीं। तो जो अग्नि है जल रही है और स्वयं जल रही है, तो किसको जला रही है? लकड़ी को। जी। जब स्वयं जल रही लकड़ी तो अग्नि उसमें आई, और अग्नि उसमें आई तो लकड़ी जली। अब लकड़ी और अग्नि दोनों मिलकर के हम सबको जला रहे हैं। जी। जला रहे हैं, जला रहे हैं। वर्तमान में पूरे वातावरण में गर्मी ही छाई हुई है चारों दिशा में, चाहे रात हो, चाहे सवेरा हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे नहारी जून हो, चाहे तीसरा पहर हो, हर समय में आप देख रहे हैं। देखिए वर्तमान में भी सुबह का समय है, हमारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया क्योंकि गर्मी है। और जो हमारा दीवार है ये गर्म है, छत गर्म है, इसमें जो हवा है वो भी गर्म है, तो पूरा ताप है कि नहीं? जी है। तो यहाँ पे हम दो चीजें समझाना चाहते हैं इसको उदाहरण देकर के। एक तो ताप के कारण हमारा शरीर बेचैन है, तो शरीर बेचैन नहीं है, हमारा मन बेचैन है, व्याकुल है, अकुलाहट है, घबराहट है, किसमें है? शरीर में नहीं है, मन में है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जो वर्तमान की स्थिति आपकी है, इसी स्थिति को आपको वासना में भी लगाना होगा कि चारों दिशाओं में वासना ही वासना है और वो मुझे खा जाएगी और खा रही है। व्याकुल होइए उससे, खूब अकुलाहट हो अंदर में लाइए, बेचैन होइए, घबराइए। जब ये इसको बोलते हैं मुमुक्षु भाव, भीतर से बेचैन, अकुलाहट, घबराहट, ताप, दुख, झुलसने जैसा भाव, चारों दिशाओं में आप अग्नि ही अग्नि देख रहे हैं, जो बाहर का देख रहे हैं ना, वही चीजें भीतर में देखिए और हर व्यक्ति में देखिए, हर कण में देखिए, तो क्या होगा? आपको बचने का भाव जगेगा। और जो बचने का भाव जगेगा उस समय में, जो आप देखे होंगे जिसके पास बेना नहीं है, बांस का बेना नहीं है, उसके पास गमछा है, तो गमछे से ही हौंकने लगता है ऐसे। तो जब हौंकेगा तो उससे हवा लगेगा, तो हवा लगेगा तो जो गर्मी से पसीना है वो ठंडा महसूस कराएगा, तो एक आनंद की अनुभूति कराता है, क्षणिक। क्षणिक सुख में हम फंस करके फिर आगे की सोचते हैं, अभी तो मेरे पास ये है तो क्यों ना हम बेना ले लें। तो बेना नहीं मिल रहा है तो हम किताबिये ले लिए, किताब से भी आपने देखा होगा हौंकते हुए। यानी जो कुछ भी मिल जाएगा उसी से लगेगा हौंकने, हौंक करके अपने आप को एक आनंद की अनुभूति करता है भीतर से। तो जो ये वासना निवृत्ति का जो आपके पास साधन आ जाएगा, अंदर से अकुलाहट होगी, व्याकुल होंगे, तो जो साधक हैं पूरे विश्व में चाहे जहां भी हो, वह लोग आपको पंखे की हवा की तरह लगेंगे। जैसे जो गमछा है ना ऐसे, तो उनका एक एक वाक्य आपको प्रिय लगेगा और उसमें जो है आपको अपने वासना से बचने का उपाय दिखाई देगा। तो जहां तक वो साधक पहुंचा है, जिसके पास आप प्रथम पहुंचे हैं, तो प्रथम पहुंचे जिस साधक के पास, वो जितना चला है साधना करके, उतनी बात आपको अपने जबान से बोल देगा,
आपका मन उसे पकड़ेगा जी और भीतर चिंतन करेगा, और चिंतन करके उतने देर के लिए आपका मन वासना मुक्त होगा। जी जी, उतनी देर हो पाएगा। और जितने देर वासना मुक्त है, एक भीतर से अलग अनुभूति होगी, जो ताप, दुख, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट थी, वो मिट गई और क्षणिक सुख आपको मिला। जी, क्षणिक सुख मिला। जब हम इसे चला रहे हैं तो पूरे वातावरण में तो है नहीं, जी जी, खाली क्षणिक है, थोड़े समय हमारे शरीर तक खाली चल रहा है। तो शरीर में जहां इसका हवा लग रहा है वहां हमें सुख दे रहा है, लेकिन जैसे इसे बंद कर रहे हैं वैसे फिर गर्मी हो जा रहा है, फिर गर्मी हो रही है। ऐसे ही अगर हम संत के सानिध्य में यानी साधक के पास हम बार बार जा रहे हैं, तो जितने देर हम वहां हैं उतने देर समझिए ये हवा हमारे साथ लग रहा है और हम आनंद पा रहे हैं। यानी उनकी वाणी और उनका तेज उतनी देर असर कर रहा है, उतने देर तक आप वासना मुक्त हैं और एक अलग अनुभूति आनंद की हो रही, सुख का हो रहा है। जी लेकिन उससे आपकी तृप्ति नहीं होगी। जी तृप्ति तब होगी जब वो जो कार्य कर रहे हैं वो खुद आप करेंगे तब। जी जी, तो क्या कार्य कर रहे हैं भीतर से, उसी को जानना है। तो हम लोग जो भीतर से काम करते हैं तो काम करने के तरीके अलग अलग हैं। हमारे अनेकों साधकों के अलग अलग तरीके हैं, जिनको इसी पॉइंट पे कबीर साहब ने कहा है कि जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि। उदाहरण दिया उन्होंने कि जल पर माने माछरी, क्या दिया, जल पर माने माछरी, कुल पर माने सिद्ध, और जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि। तो आपकी जो अकुलाहट है, बेचैनी है, घबराहट है, वो संत के पास जाने से क्षणिक मात्र जो है दूर होगा। उनकी बात को सुनेंगे, जब तक सुनेंगे तब तक मन आपका हर चीजों से मुक्त रहेगा, तो भीतर से आप आनंद महसूस करेंगे, सुख अनुभव करेंगे, और आपकी इच्छा होगी कि बार बार इनके पास बैठूं, इनकी वाणी को सुनूं, और सुन करके मैं अपने व्याकुलता को, बेचैनी को, घबराहट को दूर करूं। लेकिन अगर वही आपके अंदर में इच्छा है कि हम नहीं, हम सदैव के लिए छूटना चाहते हैं, ये कथा वार्ता सत्संग, इनका वाणी सुनना, ये अस्थाई तो नहीं प्राप्त करा रहा है, हमको चाहिए अस्थाई सुख। तो क्या करना होगा, कथा सुनना बंद करना होगा, उनकी वाणी सुननी बंद करनी होगी, उनका संग करना बंद करना होगा। वो जो भीतर से काम कर रहे हैं अपने आप, क्योंकि वो साधक है, वो भी आप ही जैसा है या पहले थे, और उनको किसी ने बताया तो अपने अकुलाहट को, बेचैनी को उन्होंने समाप्त किया, क्योंकि कोई साधन मिल गया उसको उससे निजात पाने के लिए। उस व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट से निजात पाने के लिए कोई साधन मिल गया, और अस्थाई साधन मिला, जिसके कारण वो खुद अभ्यास करके उससे निजात पा रहे हैं भीतर से। वो चीजें आपको जानना होगा। तो उसको जानने के लिए तरह तरह के हैं, जैसे त्राटक मुद्रा करना, लगातार देखना, या आंख बंद करके भीतर से अनाहत सुनना, अपनी ही अंदर में आवाज जो आती है उसको सुनना, या कान को बंद करके अनाहत सुनना, या बिना कान बंद किए अनाहत को सुनना। और है तो आंख बंद करके ज्योति देखना, बिंदु देखना, प्रकाश देखना, सफेद सा एक कोई दृश्य देखना। तो उससे क्या होता है कि हम एक जगह मन को जब लगाते हैं तो मन अन्य जगहों से एक जगह कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, और उसी एकाग्रता में आपको स्थिरता भी दिखाई देने लगता है। मन चंचलता जो है त्याग करके उसी एक में लगातार देखने में लगा रहता है। तो जो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट अपने में खत्म हो जाती है, वो अपने आप शांत हो जाता है। तो लगातार हम उसी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अंदर में ज्योति देख रहे हैं। लगातार हम किसी वस्तु को सामने रख लिए हैं, लगातार आंख खोल करके देख रहे हैं। लगातार हम कोई शब्द सुन रहे हैं, या किसी का फोटो देख रहे हैं, या किसी के बारे में हम ख्याल कर रहे हैं। तो जिसके बारे में ख्याल कर रहे हैं, या जिसका दृश्य देख रहे हैं, जिसका हम लोग कहते हैं गुरु का अपने अंदर में फोटो बनाओ और उसको लगातार देखो। या जिसको भी आप मानते हो, भगवान शंकर को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, ब्रह्मा को मानते हो, विष्णु को मानते हो, या अल्लाह को मानते हो, या ईसा मसीह को मानते हो, किसी को भी, जिसको भी आप दृश्य के रूप में अंदर में मानते हो भाव से, उसका चित्र अंदर बनाइए मन के अंदर में, और उसी को लगातार देखिए। कहां से देखिए? बाल रूप से देखिए। बाल रूप को देखिए और वो आनंद लीजिए जो आनंद वो पा रहे हैं। तो आप उसी को लगते हैं देखने, क्योंकि आपको जो साधक बता दिए, जो साधना
हाँ, जिसके पास आप गए हैं, स्त्री देखिए, और वही चीज आप भी देखने लगे तो बाहरी बातें भूले कि नहीं? भूल गए। और जब बाहरी बातें भूलेंगे, इसको देखेंगे तो भीतर से एक अलग आनंद आएगा। जी, लेकिन वो जो आनंद है, क्या वो अस्थाई है? नहीं, ये प्रश्न है। नहीं, तो ये जो ताप मैं दिखा रहा हूं कि भयंकर ताप है, उससे बचने के लिए हम पंखा, कूलर, एसी या हैंड फैन, जो कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्षणिक है। जी, लेकिन हम दृढ़ता से बैठ गए, हम किसी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बाहरी, और अपने ही अंदर हम ये देख रहे हैं कि देखते हैं कि कितने देर रुकेगा, जी, ये स्थिर है या मैं स्थिर हूं। जी, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके जब बैठ गए तो दृष्टा भाव में अपने श्वास को देखने लगे, तो पसीना, ताप, बेचैनी, व्याकुलता सब अपने आप शांत होता है। और हमको जो पसीना के कारण शरीर में एक अलग सी अजीब सी अनुभव होती है, कष्ट महसूस होता है ना। जी, जी, अब देखिए कपड़ा भीग गया है, हाँ, शरीर से स्पर्श कर रहा है, चिपचिपाहट लग रहा है, जी, जी, और चिपचिपाहट के कारण मन को बुरा लग रहा है, जी, कपड़ा निकालने का मन कर रहा है, जी। कपड़ा निकाल दें, चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी, जी, पसीना सूख जाएगा, तो ये कपड़ा शरीर पे रहेगा नहीं। जी, तो जो शरीर को स्पर्श कर रहा है भीगने के कारण, जो दुख का अनुभव करा रहा है, वो नहीं कराएगा। जी, लेकिन हम उसको निकाल नहीं रहे हैं, बाहर का शरीर में हमारे हवा स्पर्श करके जो पसीना वो सूख नहीं रहा है, जी, तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार उसी को देखने में लगे। जी, तो देखते 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 एक अवस्था ऐसी आ रही है लास्ट में कि बिल्कुल ही सभी बातें भूल गई, और हम अपने शरीर का भी जो भान था कि शरीर में पसीना हो रहा है, जी, पसीना के कारण कपड़ा भीग रहा है, ये भी वृत्ति है। जी, ये वृत्ति भी जब समाप्त हो जाएगी, तब बिल्कुल शांत हो जाएगी, तो यही व्याकुलता, बेचैनी, परेशानी, दुख, पीड़ा अस्थाई सुख की ओर बढ़ गया। जी, और इसके कारण जो व्याकुलता में, बेचैनी में आकर के हम अलग से कोई साधन प्राप्त करने जा रहे थे, और उसमें जो समय हम गंवाने जा रहे थे, उस समय का बचत हो गया, जी, पैसा खर्च होना बचत हो गया, जी, हर चीज से बचत हो गया। हम 2 ही घंटे में लगातार बैठने से हमारा शरीर हमको वो आनंद देने लगा, वो सुख देने लगा कि जो ना एसी दे सकता है, जी, ना फैन दे सकता है, ना कूलर दे सकता है, ना हैंड फैन दे सकता है, और ना ही जो है ये गमछा दे सकता है। जी, वो चीजें हमने प्राप्त कर ली, क्योंकि वो अस्थाई है। और ये जो हमें प्राप्त हो रहे थे, बेचैनी, व्याकुलता, कुलाहट, या पंखा चलाने से क्षणिक सुख मिल रहा था, वो सबसे निजात मिल गया, और एकदम अस्थाई रूप से मैं स्वयं को जान गया, और सारी चीजें अपने आप ध्वस्त हो गई, मैं अपने आप में शांत हो गया। ना बेचैनी है, ना व्याकुलता है, ना घबराहट है, ना अकुलाहट है, ना झुलसने जैसा कोई भाव है, ना वातावरण हमें प्रभावित कर रहा है, जी, ना मैं यहां से उठ के भाग रहा हूं, कुछ नहीं, इसी कमरे में लगातार बैठने से। जो कि दीवार की गर्मी समाप्त नहीं हुई है, छत की गर्मी समाप्त नहीं हुई है, जी, जो उसकी गर्माहट है वो है, और उसके कारण जो हवा में गर्माहट है वो भी वैसे ही है, जी, सेम टू सेम है। जी, लेकिन 2 घंटे बैठ जाने के कारण, लगातार बैठने के कारण, हमारे अंदर में जो अकुलाहट, बेचैनी, घबराहट था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सहज हो गया, सरल हो गया, और स्वाभाविक रूप से जो श्वास चल रहा है, ना उसमें बेचैनी है, ना घबराहट है, कुछ नहीं है। जी, तो 2 चीजें बताए मैं, एक तो इसी ताप को देखना है, जी, बाहर के ताप देखने से जो बेचैनी, घबराहट हो रही है, व्याकुलता मिल रही है, जी, वह धीरे 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 अपने आप नॉर्मल हो गई, जी, बाहर का। जी, इसी तरह से अंदर भीतर से हम अगर वास्तव में जन्म मरण के दुख से बचना चाहते हैं, तो चारों दिशाओं में, जी, अपने शरीर की चारों दिशाओं में, जी, कहीं भी किसी जगह पे हमको काटू जैसा भाव दिखना चाहिए, दुख और पीड़ा देने वाले जैसा भाव लगना चाहिए, जी, और इतना घबराहट हो कि वो सब जगह से मैं भागूं, कि चारों तरफ तापे ताप है। तापे ताप है। जी, हमारे गुरु अभिलाष साहब ने लिखा भी है, जिधर दृष्टि फेरो उधर भूल देखो।
जहां भी दृष्टि, आंख की दृष्टि, कान की दृष्टि, नाक की दृष्टि, जीभ की दृष्टि, हाथ की दृष्टि, पैर की दृष्टि, पेट की दृष्टि, कोई भी दृष्टि कहीं भी पड़ता हो, उसमें आप व्याकुलता, बेचैनी, दुख, अकुलाहट, घबराहट, ये देखिए। और किसके कारण है? मात्र क्षणिक सुख के कारण है। जी जी। जब आप चारों दिशाओं में अकुला जाएंगे। इस तरह से देखेंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी, देखते 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 सब शांत हो जाएगा और आप शेष रह जाएंगे जो सहज, सरल, स्वाभाविक हैं। जी तो सभी चीजों से आपके जो आसक्ति था जी। वो टूट गई कि नहीं? जाएगी। बहू में, बेटे में, जी जी नाती में, घर में, जमीन में, दुकान में, जी परिवार के अन्य सदस्यों में, जी गांव में। अब वो सब मोटा मोटा छूटने के बाद, नात बात हित मित्र में छूटने के बाद अपने शरीर में आएंगे। शरीर की में भी तो हम आसक्त हैं। जी जी इसी अपने शरीर में जो हाँ, व्याकुलता हो रही है, आसक्त। शरीर में आसक्त होने के कारण है। जी घबराहट जो हो रही है, शरीर को मैं मान रहा हूं कि अगर इससे निजात नहीं पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, जी शरीर छूट जाएगी, तब क्या करूंगा? अंदर बहुत बेचैनी है। जी अब वो बेचैनी तब शांत होगी जब हम वासना को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उससे अपने आप को बचने का, 24 घंटा बचने का, एक एक मिनट श्वास में कहीं भी किसी भी तरह से उसकी स्मृति ना आने पावे। जी और स्मृति आवे भी तो दुख रूप में आवे, जी। ताप रूप में आवे, कष्ट रूप में आवे, काटू काटू लगे, काटू काटू लगे। जी जैसे अभी वर्तमान में चारों दिशाओं में काटू काटू जैसा लग रहा, बेचैन है, व्याकुल है, जी जी तो उसी का उपाय ढूंढ रहे हैं। जी। तो जिसके पास जैसा कमाई है वैसा अपना व्यवस्था किया हुआ, ऐसे हमारी जैसी अंदर की व्यवस्था हो जी सहन करने की, उसको लागू करें और अस्थायी रूप से हम इसको निदान करें। क्योंकि अस्थायी निदान हुए बिना जी आपका मोक्ष होना संभव नहीं है। जी और वह है स्वयं के अंदर में सहन शक्ति। जी जितना सहन शक्ति बढ़ाएंगे, अब देखिए पहले की अपेक्षा अभी देखिए 2 घंटे के अंतराल में 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजे हम लोग बैठे हैं, 5 बज और 7 बजने में 10 मिनट बाकी, यानी 1 घंटा 50 मिनट। और 1 घंटा 50 मिनट पहले जब हम लोग बैठे थे तो ताप, दुख, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये 1 घंटा 50 मिनट में ही लगातार बैठने से, आपसी चर्चा करने से, देखिए उससे मन भूल गया था, उधर दिमाग नहीं रह गया ना, उधर दिमाग रहा नहीं, क्योंकि चर्चा चल रही है और चर्चा में जब मन भूल गया, जहां मन जाएगा वहीं दुख देगा, वहीं दुख देगा, वहीं सुख देगा, वहीं दुख देगा। अब वहां मन हमारा है नहीं, क्योंकि एकदम मौन होकर के बैठे नहीं है। लगातार मौन होकर के बैठते तो 1 घंटे तक अकुलाहट, बेचैनी रहती, घबराहट रहता है। लेकिन अब शुरू में चर्चा करना शुरू कर दिए तो उस दर से मन हट गया, क्योंकि उसी में लगातार नहीं देख रहा है, इसलिए जो चर्चा हो रही है उसमें हमारा मन चिंतन में लग गया कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मेरे समझ में आया कि नहीं आया, और मैं भी इस बात को देख रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो दोनों की वृत्तियां इस गर्मी से हट गई है, इधर लगी हुई है, उससे अलग लगी हुई है, चर्चा में लगी हुई, चिंतन में, चर्चा नहीं चिंतन में लगी हुई है। तो चिंतन में लगने के कारण हमारे शरीर में पसीना भी हो रहा है, हमारे शरीर में जो कमरे का हवा में गर्मी है वो स्पर्श कर रहा है, और जो दीवार का गर्मी है वो भी, छत की गर्मी है वो भी, सब हमारे शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। तो ध्यान कहाँ है? हमारे चिंतन पर। हम किस बात पे चिंतन कर रहे हैं? हमें स्वरूप स्थिति में जाना है। तो बीच के जो पड़ाव हैं उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो बीच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है? वासना। वासना किसे कहते हैं? इच्छा और कल्पना को, कामना को। तो जितना भी कामना हम करते जाएंगे, हम इसका मतलब है कि वासना पूर्ति करते जा रहे हैं। वासना का निराकरण नहीं कर रहे हैं, वासना की पूर्ति कर रहे हैं। तो वासना की पूर्ति जब करते जाएंगे यही मन और पुष्ट होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा, तो आगे भी तो चाहेगा, और जब वहां जाने के बाद उस चीज को नहीं देखेगा तो घबराहट भी होगी, व्याकुलता भी होगी, बेचैन भी होगा, अकुलाहट भी होगी, भय भी होगा, डरेगा भी, हर चीजें लागू हो जाएंगी, क्योंकि सामने मिला नहीं। तो बैंक मैनेजर का जो मैं वेरिफिकेशन करा रहा था, वही मैं कह रहा हूं कि आप जो हमारी इंद्रियां है ना, ये व्यवहार में हमें उलझाना चाहती हैं,
जी जी। लेकिन इन्हीं से जब अपना लाभ लेना चाहिए तो नहीं देती हैं। नहीं देती। हमारा ये आँख हमें अपने विषय में ले जा करके उलझाती है, जी। लेकिन जब हम इसको लगातार देखने के लिए कहते हैं, लगातार एक चीज को देखो, जैसे मोमबत्ती जला लिए, उसकी लौ को लगातार देखो। ये आँख की पलकें हमको दर्द करने लगती हैं, घबराने लगती हैं, लगातार नहीं देखने देती। आँख के अंदर जो पुतली है उसमें जो जल है ना, नमी, वो सूखने लगता है तो वो गड़ने भी लगता है, लगातार देखने नहीं देती। लेकिन यही अभ्यास करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, हम 24 घंटे तक के लिए लगातार देख सकते हैं। जी। अभ्यास के ऊपर है, हर चीज अभ्यास ऊपर है। तो उसी तरह से मैं लगातार अपने ही श्वास को दिखा रहा हूं कि अभ्यास करो, दृष्टा साक्षी भाव का अनुभव करो। मोमबत्ती का जो लौ है वो मेरे से दूर है, मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन मैं एक रूपता बना रहा हूं कि मैं ही वो लौ हूं। जब एक रूपता आ जाएगी, अपने ही शरीर का आपको ज्ञान नहीं रह जाएगा। यहां तक कि वो जो दृश्य आप देख रहे हैं वो दृश्य भी ओझल हो जाता है, तो एकदम एक अवस्था अपनी आ जाती है कि वहां मैं ही मैं रहता हूं। ना वो दृश्य रहेगा, ना दृष्टा भाव रहेगा, ना साक्षी भाव रहेगा, खुद वही हो जाएंगे। तो वही बात है ना, सो हम सह अहम, वही मैं हूं जिसको मैं खोज रहा हूं। तो जो बाहर में खोज रहा हूं तो बाहर तो मिलेगा नहीं, मैं अपने भीतर खोजूं, भीतर खोजना शुरू कर दीजिए, वो चीजें प्राप्त कर लीजिए जो आप चाहते हैं। लेकिन आप जब अपने अंदर में नहीं ढूंढेंगे तो बाहर ढूंढते ही रहिए। तो क्या उदाहरण है हिरण का, बहुत उदाहरण है, उसके लिए बहुत उदाहरण है। तो हम अपने इंद्री का जो स्वाद ढूंढ रहे हैं, सुख उसमें ढूंढ रहे हैं, उसमें स्वाद होता तब न मिलता। उसमें तो कष्ट है, पीड़ा है, रोग है, अब भयंकर रोग है, रोग इतने बड़े बड़े हैं कि उसका नाम हमको याद नहीं है। मात्र उसी इंद्री के स्वाद में, जो जितना ही इंद्री के स्वाद में अपने को घुलाता मिलाता है, वो उतना ही बड़ा रोग लेता है। बड़े बड़े रोग हैं, इसीलिए उस रोग से अपने आप को मुक्त करिए। जब हम अपने इंद्री के स्वाद को अपने ही बस में कर लेंगे तो कोई रोग हमको छू सकता है? तो मन का रोग है, शरीर का भी रोग नहीं होगा, इंद्री का भी रोग नहीं होगा। तो इसीलिए हम जहां जो कष्ट वर्तमान में मिल रहा है, इस कष्ट को सहन कर ले जाइए और सदैव के लिए अपने आप को मुक्त कर ले जाइए। लेकिन जैसे इस कष्ट को आपने सहा नहीं, विकल्प ढूंढा, तो उस विकल्प में जो कर्म करेंगे तो कर्म का परिणाम भी आएगा, अब परिणाम सुख और दुख के रूप में आएगा। तो उसको ऐसे तो हम सदैव से चले आ रहे हैं, दुख सुख चलते चले आ रहे हैं सदैव से अभी तक ले, तो हम वही दुख और सुख भोगते ही तो आ रहे हैं। और आगे भी अगर हम ऐसे में रहें तो आगे भी यही होगा। लेकिन हम आए हैं, साधक बने हैं, साधना ऐसा करना चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। तो अभ्यास जो हम करें वो इसी तरह से करें कि हमको दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। और स्पष्ट दिखाई अगर जब तक नहीं देगा तब तक जो है वो तो खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, स्वयं के चिंतन करने मात्र से होता है। और स्वयं के चिंतन करने से ही वो अवस्था ऐसी आएगी। एक समय ऐसा आएगा ना चिंता रहेगा ना चिंतन रहेगा, लेकिन आप तो रहेंगे। ना आप सोए हैं, ना आप स्वप्न में हैं, ना आप नींद में हैं, ना आप जागृत में हैं, लेकिन है तीनों में, तीनों काल में। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, न आपको नींद प्रभावित कर सकती है, न आलस, न जमुहाई, न जागृत की कोई भी चीज, कितनी भी गलती कोई बड़ी से बड़ी करे या छोटी से छोटी करे, वो आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये प्रकृति में स्वतः हो रहा है। वो तो एक माध्यम है। लेकिन अगर इस स्थिति में नहीं है, तत्काल घटना जो घटा रहा है, चाहे आपका नाती हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, तुरंत आप बोल बैठेंगे चंचलता में। तो शब्द जो निकलेगा, प्रिय निकलेगा कि अप्रिय निकलेगा कि आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आप अपने में स्थिर, जोश में नहीं है, आप अपने में स्थिर नहीं है। तो जब स्थिर नहीं है तो जोश अपने आप है। और जोश का मतलब चंचलता, चंचलता का मतलब व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट, डर, भय। इसी के नाते आप तत्काल बोल बैठते हैं, और जो तत्काल बोलते हैं उसी का परिणाम है कि सामने वाले को दुखी कर देते हैं।
जी और सामने वाला आपसे दुखी होकर के, भले आप उसको खिलाते हैं, जिलाते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो मन से आपको नहीं मानता है। जी जी शरीर से रहेगा आपके साथ, जी लेकिन मन से आपके साथ नहीं रहेगा। जी अगर मन से नहीं रहेगा तो आपको एक गिलास पानी मीठा नहीं देगा। नहीं देगा। यही कारण हो रहा, वर्तमान में जो समाज में परिस्थितियां बदल रही हैं, ये जो बूढ़े लोग हैं, जवानी में अपने आप को, जवानी का नशा में थे, जी जोश में थे, होश में तो थे नहीं। और उसी का कारण है कि आज बुढ़ापे में भी वो बेचैन है, व्याकुल है, चंचल है। इसलिए जी चंचलता के कारण वो व्याकुल है, बेचैन है, घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं, जी और अपने ही जिसको खिला रहे हैं, अपना धन दे रहे हैं, जो जवानी का कमाई है वो सबको खिला रहे हैं, लेकिन वो खा रहा है, लेकिन आपको अपना नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि आप घबराहट में हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, भयभीत है, डरे हुए हैं, और जिसके कारण आपकी आवाज और आपके कर्म में सामने वाला भयभीत है। उसको भयमुक्त कैसे करेंगे? उसको भयमुक्त करने से पहले अपने अंदर में जो भय है उसको खत्म करिए, उसको मुक्त करिए, जी उससे अपने आप को मुक्त करिए। जी तो मुक्त कैसे करेंगे? जब तक स्थिर नहीं होंगे जी तब तक वो समझ में आएगा नहीं, और समझ में आएगा नहीं तब तक आप भय मुक्त होंगे नहीं। जी तो स्वयं का भय जब तक खत्म नहीं होगा, सामने वाले को कैसे खत्म करेंगे? जी क्योंकि सामने वाला गलती करेगा ही, आप उसके लिए क्या हो इस बात का ध्यान रखना होगा। आप पिता हो, पिता का मतलब जिम्मेदार पर्सन, जी तो उसकी हर गलती पे वाच तो करना है, जी लेकिन तत्काल उसको ऐसा नहीं लेना। ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिसके मन को धक्का लगे। जी ऐसे वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और अन्न को शीतल करे, आप शीतल हो। तो जब सामने वाले को शीतल कर देंगे तो आप क्या, आप बेचैन रहेंगे? जी नहीं, सामने वाले को तृप्त कर दिए तो आप तो बेचैन नहीं रहोगे, व्याकुल नहीं रहोगे, घबराहट नहीं होगी, शांति रहेंगे हम। भयभीत नहीं होंगे, जी आपकी स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी? शांति रहेंगे। लेकिन आप में कुछ है नहीं, लेकिन आपने मिला लिया, वही दिक्कत। अब वो जो मिला लिया है उसको निकालना है। जरूर निकाल देना। तो कैसे निकालेंगे? जब उसको जानेंगे किसी के कारण हम व्याकुल हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, घबरा रहे हैं, भयभीत हैं, तो उसको निकाल देंगे तो निर्भय हो जाएंगे। इसीलिए गीता के 15वें अध्याय या 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय होइए। लेकिन कब होंगे? प्रश्न ये भी है। खाली मुंह से कह देने से या कान से सुन लेने से निर्भय कोई हो जाएगा? कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करना होगा? हृदय को संशुद्ध करिए। संशुद्धि, शुद्धि ही नहीं, संशुद्धि। विशेष रूप से देख कर, जान कर, समझ कर जब शुद्ध करेंगे तब संशुद्धि होती है। अगर आप देखे नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं और आप निकालने की कोशिश की, क्षणिक मात्र हट जाएगा, लेकिन फिर घेर लेगा। जैसे काई है, आप पानी में, काई है, प्यास लगी है, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबरा रहे हैं, और उसके कारण आपको लग रहा है कि मेरा प्राणांत हो सकता है, लेकिन आप पानी पीने गए तो काई को देख करके काई को ऐसे हटा रहे हैं। पानी में आप काई हटाने तभी जाते हैं जब अपने को लगता है कि प्राणांत हो जाएगा पानी बिना, तो काई वाला पानी उस समय में आप पानी में उतरेंगे। लेकिन जब तक आपके अंदर में ये रहेगा कि प्राणांत नहीं होगा, तो आपकी आंख देख के बताएगी यार पानी में कैसे उतरे, इसमें तो काई है। लेकिन उसी काई में आप उतर जाएंगे कब? जब जो है आपको लगेगा प्राणांत हो जाएगा, पानी बिना प्राण का अंत हो जाएगा, तब आप काई में भी उतर जाएंगे, कीचड़ में भी उतर जाएंगे। लेकिन उसमें आप ऐसे हटाते हैं तो आपका आंख देखती जो इधर साइड से है काई, वो आपके उंगली में आ जाती है। आंख देखता है फिर छोड़ देता है। तो आप खाली थोड़ा सा कष्ट सहन करना है कि उठा करके छान के फेंक दीजिए। 1 घंटा मेहनत कर दीजिए, जो बेचैनी है थोड़ा सहन कर लीजिए, 1 घंटा मेहनत कर दीजिए, 1 घंटे के बाद आधे घंटे और मेहनत कर दीजिए। कोई काई तो निकल गई, लेकिन पानी में काई की वजह से मैल है, और वह मैल जो है आपकी आंख के सामने दिखाई देता तो पानी स्वच्छ दिखता नहीं है, तो फिर पीने में दिक्कत होती है। तो थोड़ी देर तक आप इंतजार कर लीजिए, पानी में जो काई मिली हुई है मिट्टी, वो नीचे बैठ जाएगी, अब पानी अपने आप में स्वच्छ हो जाएगा। आप उसको उंगली में लेकर के पी लीजिए। लेकिन वो जो कष्ट नहीं झेल रहे हैं 1 घंटे का और तत्काल पीना चाहते हैं, तत्काल पिएंगे कैसे? मुंह अंदर में जाएगा ही नहीं, कि मुंह अंदर में पानी लेगा ही नहीं।
गंदा देखे कैसे देगा? कैसे लेगा? क्योंकि आंख बता रहा है, मस्तिष्क कंफर्म हो रहा है कि गंदा है, इसीलिए लेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा और व्याकुलता हो गई और प्राणांत होने के वास्तव कगार में है, तो वहां पे क्या करता आदमी? ये कपड़ा लगा करके पानी पी लेता, वही गंदा पानी। इसीलिए जो जब तक उस वासना को चारों दिशाओं में अग्नि की तरह नहीं देखेगा, वो मुमुक्षु हो ही नहीं सकता है। क्योंकि तत्काल में, जैसे मान लीजिए हम लोग तत्काल में साधु बन गए 20 साल की अवस्था में, तो क्या हम मर गए? क्या हम स्थिर हो गए? क्या मोक्ष प्राप्त कर लिए? क्या अभी तक जिंदा नहीं है? शरीर में अभी 35 साल हो गए मुझे साधु जीवन में आए, 20 साल उधर, 35 साल इधर, मैंने कुल मिला करके 52-53 साल की जो हमारी अवस्था है, इस अवस्था में उधर 20 साल और इधर 20 साल के बाद, तो साधु का लंगोटी ले लेने से, ज्ञान प्राप्त कर लेने से, गुरु के सानिध्य में रह लेने से क्या मुझे मोक्ष मिल गया? नहीं। आजीवन जब तक इस शरीर में मैं रहूंगा तब तक मुझे उससे बचना है, इसी रूप में रहना है, ऐसे है। और वही ताप मुझे 24 घंटा अपने मन में रखना है कि हर जगह गलतियां हो सकती हैं, कहीं भी गलती हो सकती है और ये वासना पुष्ट हो सकती है। तब जाके स्थिरता आती है। सामान्य जीवन में भी स्थिरता की जरूरत है। तो हम व्याकुल नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, अकुलाहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, भयभीत नहीं होंगे, एकदम सामान्य रूप से चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जो भी मिलेगा उसमें हर प्रकार के लोग आपको मिलते रहेंगे। 24 घंटे में कोई ना कोई क्रोधी मिल जाएगा, लोभी मिल जाएगा, निंदक मिल जाएगा, ईर्ष्यालु मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर में वो भाव नहीं आएगा। आप शांति और शांत रहेंगे। आप उसके साथ तो कर्म करेंगे नहीं। मैंने क्या कहा था? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। जो व्यक्ति जैसा मिलेगा आपको महसूस हो जाएगा आपका अंदर, क्योंकि स्थिर है, उसका सोच चिंतन वाइब्रेट करता है, तरंगें उसकी उड़ती हैं, आपकी स्थिरता में आकर के वो व्यवधान डालती हैं, तो बताता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो उसके लिए अंदर ही बताता है कि सावधान रहिए, बिल्कुल एक शब्द भी मत बोलिए, साधना में रहिए। ये बात हमारे अंदर में 24 घंटे का अभ्यास हो गया है। इसीलिए मैं किसी को अपने यहाँ ना राजनीतिक बात करने देता हूँ, ना सामाजिक बात करना देता हूँ, ना पारिवारिक बात करने देता हूँ, ना उलूल जुलूल कोई बात करने देता हूँ, और ना ही मैं उलूल जुलूल बैठ करके यहाँ कोई आपको समय बर्बाद करने देता हूँ। कहता भैया आप तो अपना समय बर्बाद करोगे ही, मेरा भी बर्बाद करोगे, तो भैया ऐसा करो, आप जाओ, बल्कि 10 रुपया ले लो, जाके चाय पी लो, दुकान पे बैठो, यहाँ मत बैठो, क्योंकि यहाँ मेरा कीमती समय मैं समझ रहा हूँ, आप तो नहीं समझ रहे हो। अथवा आप नहीं समझ रहे हो तो आपको हम क्यों समझे? तो मैं आपको समझ लिया, भैया ये 10 रुपया लीजिए, दुकान पे जाके बैठ के चाय भी पीजिए, वहां पर समय काट लीजिए, यहाँ ना बैठिए। अगर बैठना है तो किताब ले लीजिए, या तो मेरे साथ कुछ सत्संग कर लीजिए, ताकि कुछ तो मन को मिले। कुछ मन को मिलेगा तो मन जो है कुछ चिंतन करने में लगेगा। तो जो व्याकुलता बेचैनी वर्तमान में आपको मिल रहा है, उससे थोड़ा सा मन भूलेगा और नया चिंतन करेगा, तो मन कुछ लगेगा कि हाँ किसी के पास बैठा हूं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं। और अगर बैठते भी हैं तो मैं उठ जाता हूँ वहां से, पंखा चला दूंगा, आराम से बैठिए, कुर्सी ले लीजिए। अगर आपको सोना है तो बिस्तर भी खुद मैं बिछा देता हूँ और मैं अपने को अलग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ बैठ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये भाषा 24 घंटा में होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए, तब आपकी स्थिरता आएगी। और जब तक स्थिरता 24 घंटे की नहीं होगी, ये मन कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से, जैसे पानी और हवा है, जरा सा भी कहीं सुराग पाता तो घुस जाता है। पानी है, कहीं भी देखिए सुराग, जरा सा भी सुराग पाएगा तो अपना रास्ता बना लेता है। ऐसे हवा भी है, कहीं भी जरा सा सुराग पाता तो वहां से घुस जाता है। ऐसे ही ये जो सुराख है ना, आँख कान नाक जीभ, ये सब सुराखें हैं। कब कौन सी सुराख से कौन सी वासना घुस जाएगी कोई पता नहीं है। इसीलिए सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक एक जगह स्थिर रहिए और इन पे वाच करते रहिए। कौन सी इंद्रिय हमारी क्या कार्य कर रही है, सक्रिय है या निष्क्रिय है, क्या कर रही है, सो रही है कि जाग रही है, जाग रही है तो किस रूप में जाग रही है, क्या कार्रवाई क्या कर रही है, क्या कर्म कर रही है। इन सब चीजों को भीतर से बैठ करके देखना होता है। और ये अवस्था जब तक नहीं आएगी
तो क्षणिक साधना से ये चीजें बनती नहीं है। नहीं ये ऐसी साधना है कि लगातार आपको चलना होगा, हमेशा 24 घंटा चलना है। नहीं तो ये कब कौन से सुराग से आपके अंदर में वासना घुस जाएगी मालूम नहीं है ना। तो अपनी वासना को हमें पूरे वातावरण में, पूरे समाज में, हर जगह अपने इंद्रियों में ऐसा देखिए कि इनकी वजह से मैं दुखी हूं। जैसे वर्तमान में हम लोग गर्मी की वजह से दुखी हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, मुझे पूरे संसार को देखा जाए उसी तरह से हर जगह, हर पॉइंट पे, आंख से भी, कान से भी, नाक से भी, जीभ से भी, हाथ से भी, पैर से भी, पेट से भी, हर जगह दिक्कत है। बाहर तो देखना ही देखना है कि हर व्यक्ति हमको उसी में उलझाना चाहता है। और हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो गर्मी, हमारे शरीर में जो गर्मी की वजह से व्याकुलता, बेचैनी, दुख, घबराहट पैदा कर रहा है, उसकी एवज में पंखा चाह रहा है, एसी चाह रहा है, कूलर चाह रहा है, हवा चाह रहा है, ठंडा ठंडा चाह रहा है, वो सुख खोज रहा है। और वो क्षणिक सुख आपको वही है, वासना पूर्ति हो गई। आपने पंखा चलाया, वासना पूर्ति कर दी। पंखा चलाया, वासना पूर्ति हो गई। कूलर चलाया, वासना पूर्ति हो गई। एसी चलाया, वो तो और पुष्ट कर दिया आपने। पुष्ट ही नहीं किया बल्कि और डबल रोग ले लिया, क्योंकि पसीना निकलेगा नहीं तो अंदर का रोग अंदर रह जाएगा। तो अंदर का रोग जो है आगे चल करके कष्ट देता है। और जो उसको हैबिचुअल हो गए हैं, वो तो समझिए कि पूरा जीवन अपना उसी में कष्ट में डाल दिए, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे। नहीं रह पाते हैं, ऐसी हालत नहीं रह पाते हैं। तो घर में भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, दुकान में भी चाहिए, और रास्ते में चलने के लिए कार में भी चाहिए, नहीं तो उनका शरीर रोगी हो जाएगा जो हैबिचुअल हो गए। इसीलिए साधक को हर जगह, हर समय में सतर्क, सावधान, चेतनावान बन करके रहना होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी में रहना है, अपनी चेतना में रहना है कि वासना चारों दिशाओं से मेरे को घेर रखी है, और उसी के बीच में मैं हूं, और उसी से मुझे बचना भी है। तो कैसे बचेंगे? बस अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास। जैसे ही आप अपने श्वास को देखने का अभ्यास पूरा कर लेंगे, मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, स्वयं में शांति का अनुभव होगा, अपने आप धीरे 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 वो बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्षणिक मात्र करेंगे, जितना देर करेंगे उतना देर में आपका काई हटा रहेगा, लेकिन जैसे अभ्यास करना छोड़ दिए फिर काई आके घिर लेगी, यानी वासना आपको घेर लेगी। इच्छाएं अनंत हैं, अब अनंत इच्छा में कौन सी इच्छा वर्तमान में आपको आकर के घेरेगी मालूम नहीं। वासना मतलब इच्छा, अब इच्छा अनंत है, कल्पना अनंत है, कामना अनंत है, और उसी कामना, इच्छा, वासना में हम लोग परेशान और दुखी हैं, और उसी के कारण भयभीत भी हैं, बेचैन भी है, व्याकुल भी है, घबरा भी रहे। बस इच्छा रूपी माने वासना रूपी कामना को, इच्छा को त्याग कर देना है, सहन कर लेना है, उसी का अभ्यास हम लोगों को करना है। और अभी हम लोग स्वरूप स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। स्वरूप स्थिति में पहुंचने के लिए ये जो छोटे छोटे पड़ाव है ना, इन पड़ाव को पहले मजबूत कर लीजिए, कि ताकि हमें दोबारा यहाँ आना ना पड़े। अगर आना भी पड़े तो हमें प्रभावित ना करें, क्योंकि हमें जानकारी रहे कि ये क्या क्या कष्ट देते हैं। मालूम है, सिर्फ कष्ट याद करना, सुख नहीं। सुख याद करेंगे तो तुरंत आप इसका मतलब भोग लिए। कौन कौन से पड़ाव पे कौन कौन से कष्ट मिलते हैं, कष्ट कौन कौन सी पीड़ा मिलती है, और किन किन पीड़ाओं के कारण मैं भयभीत हूँ। तो उस कर्म को नहीं करेंगे तो भय निर्भय हो जाएंगे। उस कर्म को देख करके नहीं करना है, तब निर्भय होंगे। लेकिन अज्ञानता में कर देंगे तो भय तो पहले सही है और डबल हो जाएगा। और क्रम चलता रहेगा, तो क्रम को तोड़ना है, तो इसलिए देखना जरूरी है। अब समझ में आता नहीं? अब अपने ही शरीर के ऊपर पसीना, शरीर और मैं, इन तीनों को देखिए, और इसके बीच में जो कुछ भी मिलेगा, बेचैनी, व्याकुलता, कुलाहट, गर्मी, पसीना, जो कुछ भी मिलेगा वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। तो दृष्टा भाव, साक्षी भाव भी खत्म हो जाएगा, और मैं अपने आप में जो हूं वो अपने आप में हो जाऊंगा। जो मैं हूं वही शेष रह जाऊंगा, बाकी जो मेरे में मिलावट है वो मिलावट पहिया की तरह उड़ जाएगा।
अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि बाहर की गर्मी देखते 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 जो अकुलाहट घबराहट बेचैनी होती है, और जब उसमें आप स्थिर रहते हैं जी तो अपने आप अलग हो जाता है, आपको अलग नहीं करना पड़ता है। जी ये बात का एहसास हुआ कि जी नहीं? जी हो जाता है। साहिब साहिब बंदे बंद कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना? जी साहिब